इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी जगह छुपी हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सत्ता, खून और राज से बनी होती है। आज हम इसे लाल किला के नाम से जानते हैं, लेकिन मुगलों ने इसे कभी इस नाम से नहीं पुकारा। यह नाम अंग्रेजों की देन है जो इसकी लाल दीवारों के रंग पर आधारित था। इसका असली नाम था किला-ए मुबारक। 1630 के दशक में बादशाह शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से थक चुके थे। शहर भीड़ भाड़ से भरा था और गर्मी बेहद असहनीय थी। उन्होंने फैसला किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली ले जाया जाए। यमुना नदी के किनारे एक नई, साफ सुथरी और विशाल नगरी बसाने के लिए इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। उस्ताद अहमद लाहौरी को लगे दे देना आपको जाना पहचाना लगे, तो इसलिए क्योंकि वही ताजमहल के वास्तुकार भी थे, शाहजहां चाहते थे कि यह नया किला भी उसी स्वर्ग जैसी परफेक्शन को दर्शाए। लेकिन आज जब हम इसे बाहर से देखते हैं तो ये किसी जन्नत से ज्यादा एक मजबूत और डराने वाली सैन्य दीवार जैसा लगता है। असल में यह सख्त सुरक्षा व्यवस्था बाद में जोड़ी गई थी। शाहजहां के बेटे औरंगजेब को डर था कि कोई भी सीधे लाहौरी गेट से अंदर झांक सकता है, इसलिए उसने मुख्य द्वार के सामने एक बड़ी घुमावदार दीवार बनवा दी। जब शाहजहां ने यह सुना तो उन्होंने दुख में कहा, तुमने किले को सुरक्षित नहीं किया, तुमने दुल्हन के चेहरे पर पर्दा डाल दिया। लेकिन अगर आप उस पर्दे के अंदर जाएं, तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इस किले की बनावट इस तरह की गई थी कि हर व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर की ओर जाने पर छांटा जाए। हर दरवाजा, हर आंगन एक परत की तरह काम करता था। जितना अंदर जाओगे बिना किसी रोक टोक के खरीदारी कर सकती थी, उतना ही सत्ता के करीब पहुंचोगे। सबसे पहले आता है छत्ता बाजार। यह एक ढका हुआ बाजार था जहां शाही महिलाएं यहाँ दुनिया भर से आए रेशम, इत्र और गहने बिकते थे। इसके बाद आता है दीवान-ए-आम। यह आम जनता के लिए दरबार था। यहाँ किसान या व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आ सकते थे, लेकिन बादशाह एक ऊंचे संगमरमर के मंच पर बैठते थे। यह ऊंचाई जानबूझकर बनाई गई थी ताकि वह आम लोगों से अलग और ऊंचे दिखाई दे। जैसे ही आप और अंदर बढ़ते हैं, वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। लाल पत्थर गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है चमकदार सफेद संगमरमर। यह है दीवान-ए-खास। यहाँ आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। इस हॉल की छत कभी चांदी की बनी थी और स्तंभों पर जो फूल बने हैं उन्हें खोखला करके उनमें असली हीरे जवाहरात जड़े गए थे। यहीं रखा था मशहूर मयूर सिंहासन जो सोने से बना था और जिसमें जरा था दुनिया का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर। ये जगह इतनी भव्य थी कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी और दुनिया में महसूस करता था। इस जन्नत को जीवित रखने के लिए इंजीनियरों ने बनाया नहरे बेहश्त। यमुना नदी का पानी महल के अंदर लाया जाता था। ये पानी संगमरमर की नालियों से बहता था और गर्मियों में ये पूरे महल को ठंडा रखता था। यह एक प्राचीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। बागों के किनारे बने थे। सावन और भादो महल जहां पानी इस तरह गिरता था कि बारिश जैसी आवाज आती थी, जिससे शाही परिवार जब चाहे बारिश का आनंद ले सकता था। लेकिन ऐसी अपार दौलत हमेशा खतरा खींचती है। 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर देता है। इतना भयानक नरसंहार हुआ कि यमुना का पानी लाल हो गया। वह दीवान-ए-खास तक पहुंचा और वहां से सब कुछ लूट लिया। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। मुगलों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन वही दौलत उनके पतन का कारण बन गई। अंतिम चोट लगी 1807 की क्रांति में, जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सिर्फ कब्जा नहीं किया बल्कि इसे अपमानित किया। उन्होंने लगभग 80% मुगल महलों को तोड़ दिया और उनकी जगह बना दिए साधारण सैनिक बैरक। रंग महल जो कभी शाही महल था, उसे रसोई में बदल दिया गया। आज भी आप संगमरमर की दीवारों में खाली जगह देख सकते हो जहां से कीमती पत्थर निकाल दिए गए थे। सबसे क्रूर घटना थी राजनीतिक। अंग्रेजों ने फैसला किया कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, और वो भी दीवान-ए-खास में, वही जगह जहां कभी उनके पूर्वज भगवान जैसे शासक माने जाते थे। उन्हें दोषी ठहराया गया और रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने लिखा, मुझे अपने ही वतन में 2 गज जमीन भी न मिल सकी। 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
और जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले से पहली बार तिरंगा फहराया। आज यह किला इतिहास के कई दौरों का संगम है, जहां मुगल काल का संगमरमर और अंग्रेजों की ईंटें एक साथ खड़ी है। यह एक ऐसी कहानी है जो बनाई गई, लूटी गई और फिर दोबारा अपनी पहचान पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।